अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मेरा फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 2 का थर्ड लेक्चर है और बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। सारा मैंने तरतीब के साथ आपको पॉइंट बना बना के समझाना है कि आपने इसको किस तरीके से याद रखना है, लिखना किस तरीके से है और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से कौन कौन से आते हैं। अच्छा भाई, तो इसको आपने बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि ये बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। वाटर की अहमियत आपको पता है। वाटर जो है उसको मीडियम ऑफ लाइफ कहते हैं। हम लोग पानी के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। साइंसदान किसी स्पेस में किसी दूसरे सैयारे पे जाते हैं, सबसे पहले वहाँ पे वाटर ढूंढते हैं कि अगर वहाँ पे वाटर मिला फिर लाइफ की मौजूदगी के कुछ आसार हो सकते हैं। अगर वहाँ पे वाटर नहीं है फिर कोई ज़िंदगी के आसार नहीं होंगे। तो सिंपली कहें तो पानी है तो ज़िंदगी है। अब ये पानी इतना अहम क्यों है, इसका जवाब देखें। पानी जो है, एक तो इसको मीडियम ऑफ लाइफ यानी कि ज़िंदगी का ज़रिया, ज़िंदगी का वास्ता कहते हैं। एंड मोस्ट अबंडेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, पानी जानदारों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड भी है। कोई भी और कंपाउंड डीएनए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन इतने नहीं होते जितना ये है। परसेंटेज की बात करें तो मुख्तलिफ जानदारों में ये 65 से लेके 65 से 89% तक पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पानी की मैं बात करूं, जेलीफिश में सबसे ज़्यादा पानी होता है। ये जो जेलीफिश समुद्र में है इसमें तकरीबन 95% पानी होता है। बाकी जानवरों में इससे कम ही होता है, इतना नहीं होता, या इवन सम केसेस में इसमें 99% तक भी हो सकता है। यानी कि ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट पानी का बना हुआ है। हमारी बात करें, हमारी बॉडी में पानी की जो एवरेज मिकदार है वो है 70%, ये एवरेज है। लेकिन हमारी पूरी बॉडी के हर टिश्यू में इतना नहीं है, कईयों में ज़्यादा है कईयों में कम है। जैसे कि हमारी बोन के अंदर 20% वाटर है। हमारे ब्रेन में, जो कि हमारा एक सेंसिटिव पार्ट है जिसको, अच्छा, ब्रेन में ज़्यादा पानी की दो वजूहत है। पहली वजह पानी प्रोटेक्शन के लिए ब्रेन की, दूसरी वजह ब्रेन के अंदर टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करना, क्योंकि ब्रेन हमारा मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है। वहाँ पे कोई जहर पहुँचा, वहाँ पे कोई जहरीला मद्दा है, उसको न्यूट्रल करना है, ख़त्म करना है, इसलिए ब्रेन में पानी ज़्यादा रखा जाता है। फिर तीसरी अहमियत, ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस अक्कर इन एक्वस मीडियम, पानी के अंदर आपकी बॉडी, क्योंकि जानदारों के अंदर जो भी रिएक्शन होते हैं हम उनको कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन, पानी की प्रेजेंस में होते हैं, क्योंकि एंजाइम ने रिएक्शन करने हैं और एंजाइम पानी के बगैर काम ही नहीं करते। टेक पार्ट इन रिएक्शंस, फिर ये कई रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, जैसे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो का मतलब पानी, लाइसिस का मतलब स्प्लिट करना, किसी बड़े मॉलिक्यूल को पानी की प्रेजेंस से स्प्लिट करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ें तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, इसके लिए आपको पानी चाहिए होगा, और इस रिएक्शन को मैं बोलूँगा हाइड्रोलाइसिस। अच्छा भाई, पानी की फिर 5 हेडिंग्स हैं। पहली है सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। सॉल्वेंट किस चीज़ को कहते हैं? फॉर एग्जांपल, जो चीज़ किसी दूसरे को अपने अंदर हल करे, तो पानी एक बेहतरीन सॉल्वेंट है। पानी बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, इसीलिए हम पानी को कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी ऑलमोस्ट हर चीज़ को अपने अंदर हल कर लेता है। क्यों करता है, इसके लिए मैं पानी का आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ। देखिए भाई, पानी का मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के एटम पे मुश्तमिल है और 2 हाइड्रोजन पे मुश्तमिल है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है लेस और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हाई। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत, क्योंकि यहाँ पे 2 कोविलेंट बॉन्ड है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से और ये भी ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से। अब होता ये है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को इतना खींच नहीं पाता। ये जो इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर है, ये कौन ज़्यादा खींच लेता है? ऑक्सीजन। अब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के क्लोज हो गए, हाइड्रोजन से दूर हो गए, हालांकि उन्होंने कोविलेंट बॉन्ड बनाया था मिलके, और यानी दोनों ने ये कहा था कि हम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अब ऑक्सीजन बड़ा एटम था, चौड़ा था, उसने उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। हाइड्रोजन बेचारा सूखा सा मरियल सा, उससे इलेक्ट्रॉन दूर चले गए। अब क्या हुआ, अब हाइड्रोजन पे क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन दूर चले गए तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन के क्लोज आ गए तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस मॉलिक्यूल को आप बोलेंगे ये पानी का मॉलिक्यूल पोलर है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखें, अगर किसी चीज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स हो उसको कहते होते हैं पोलर। अच्छा, सोल्युबिलिटी का उसूल होता है और वो उसूल बड़ा सिंपल होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक।
यानी कि जो सॉल्वेंट पोलर होगा वो पोलर सोल्यूट को ही हल करेगा, या नॉन पोलर को हल करेगा, पोलर को। तो पानी किसी भी ऐसी चीज़ को हल कर लेगा जिसके ऊपर चार्ज मौजूद हो। अब पहले देखिए आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल NaCl, पानी इसको इजीली हल कर लेता है। कैसे? देखिए भाई, NaCl में दो पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, एक हिस्से पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव। ये दोनों आपस में बंधे हुए हैं। अच्छा, अगर किसी चीज़ को आप पानी में डालें और पानी के मॉलिक्यूल उसके साथ अट्रैक्शन कायम कर लें, इसका मतलब वो चीज़ डिसॉल्व हो गई। अगर पानी उसके साथ अट्रैक्शन नहीं बना पाया तो वो चीज़ डिसॉल्व नहीं हुई। अब पानी पे चार्ज है, इस चीज़ पे भी चार्ज है क्योंकि ये आयन से मिलके बना है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो पॉजिटिव हिस्सा है इसको पानी का खींचेगा ऑक्सीजन, लाइक ये वाटर का एक मॉलिक्यूल, और पानी का ऑक्सीजन इसके पॉजिटिव हिस्से को खींच रहा है। इधर से भी इस ऑक्सीजन को कोई और वाटर का मॉलिक्यूल खींच रहा होगा। अब ये जो नेगेटिव है इसको कौन खींचेगा? इसको खींचेगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। इधर से भी कोई और वाटर का मॉलिक्यूल है, उसका हाइड्रोजन खींच रहा है। अब ये पॉजिटिव हिस्से को तोड़ दिया जाएगा नेगेटिव से, यानी ये अट्रैक्शन बन गई। इन अट्रैक्शन को कहते हैं सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन। ये पानी सॉल्वेंट है, ये सोल्यूट है। जब अट्रैक्शन बन गई ये चीज़ डिसॉल्व हो गई। अच्छा, यानी NaCl कुछ देर के बाद जब उसको पानी में डालेंगे, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा, आयंस में सेपरेट हो जाते हैं। जब आयनिक कंपाउंड को आप पानी में डालते हैं तो वो आयंस में टूट जाते होते हैं। अब आए जी नॉन आयनिक कंपाउंड। बाज़ ऐसे कंपाउंड है जिन पे जो आयनिक नहीं है, कोविलेंट है या ऑर्गेनिक कह लें, लेकिन उनके पास चार्ज ग्रुप मौजूद होता है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है अल्कोहल्स, जिनका फार्मूला होता है ROH, या मैं एक फार्मूला लिखता हूँ CH3OH। ये अल्कोहल है, ये एक नॉन आयनिक कंपाउंड है, लेकिन इसमें इतने ग्रुप के ऊपर चार्ज मौजूद है इस OH पे, तो ये भी पानी में हल हो जाएगा। क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल, पानी का जो हाइड्रोजन है वो इसके ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा और उससे अट्रैक्शन बनाएगा। ठीक है, इधर से हाइड्रोजन अट्रैक्शन बनाएगा और इस हाइड्रोजन को कौन अट्रैक्ट करेगा? ऑक्सीजन। और फाइनली अल्कोहल को भी पानी में अगर डालेंगे तो ये टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? R ग्रुप में, R पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। अच्छा भी मज़ीद बात करें तो पानी जो है, अच्छा इसी तरीके से और भी ग्रुप है, जैसे जो एसिड होते हैं जिनका फार्मूला होता है RCOOH, ये भी पानी में इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं क्योंकि इनमें ये चार्ज वाला ग्रुप है। इसकी अहमियत ये शॉर्ट पेपर में आ सकता है कि जो कंपाउंड पानी में हल हो जाते हैं उसकी सिग्निफिकेंस बताए जानदारों के अंदर। तो आयंस रिएक्ट इजीली, एक तो मैंने बताया कि ये आयंस में टूट जाएंगी ये चीज़ें, जैसे यहाँ पे भी OH नेगेटिव R पॉजिटिव। आयंस जल्दी रिएक्ट करते हैं, यानी रिएक्शन स्पीड अप होंगे जब पानी आप यूज़ करेंगे रिएक्शन में। एंजाइम वर्क इन एक्वस मीडियम, यही वजह है कि हमारे एंजाइम जो है वो एक्वस मीडियम में काम करते हैं, क्योंकि एक्वस मीडियम में मॉलिक्यूल जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल वहाँ पे बच नहीं पाएगा पानी से। अब नॉन पोलर कंपाउंड्स की बात करें, नॉन पोलर कंपाउंड से मुराद है जैसे कि फैट, ये पानी में हल नहीं होती, चर्बी। ठीक है, इसी तरीके से लिपिड्स पानी में हल नहीं होते, तो इन लिपिड्स प्रोटीन जो बड़े बड़े होते हैं पानी में हल नहीं होते। इसका क्या फ़ायदा है? ये मेक स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल, इससे सेल की मेम्ब्रेन्स बनती है। जैसे ये सेल की मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है। ये सब किससे बनाई जाती है? इसी तरीके से गोल्गी एपरेटस की मेम्ब्रेन एट्सेट्रा, ये सब की सब नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बनी हुई। तो देखिए, अगर हर चीज़ ही पानी में हल हो जाए, हर चीज़ ही, फिर तो हमारी बॉडी, हमारे ऊपर बारिश पड़े, हमारी बॉडी सारी पानी में डिज़ोल्व होकर हम बह जाए। ऐसा तो नहीं ना करना, कुछ चीज़ें तो होनी चाहिए जो पानी में डिज़ोल्व ना हो। तो वो ये चीज़ें हैं नॉन पोलर ऑर्गेनिक, इनका भी फ़ायदा आपको बता दिया। अब पानी का दूसरा करैक्टर, हीट कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब है सलाहियत, हीट को जज़ब करने की सलाहियत। नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर, डेफिनेशन इसकी देखिए, नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर टू रेज, यानी कि बढ़ाना टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम। आपके पास 1 ग्राम पानी है, उसका टेम्परेचर 15 से 16 करना है। यानी अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं इक्वेशन की फॉर्म में, 1 ग्राम पानी है, उसको टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, उसको 1 ग्राम ही रखना है, 16 पे लेके जाना है। तो इस दौरान जितनी हीट आपको चाहिए होगी वो होगी हीट कैपेसिटी, और पानी की हीट कैपेसिटी होती है 1.0।
जो कि ज़्यादा है, यानी पानी को ज़्यादा हीट चाहिए गर्म होने के लिए। यूँ कह ले, आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ, अगर आपके पास 3 बर्तन हो, एक बर्तन में आपके पास पानी हो, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे पेट्रोल है, यहाँ पे हनी है, हनी नहीं, यहाँ पे अल्कोहल फॉर एग्जांपल शराब है। आप इन तीनों चीज़ों को गर्म करेंगे तो बराबर मिकदार में हीट दें और ये तमाम के तमाम बराबर हो, ठीक है। सबसे पहले कौन सी चीज़ गर्म होगी? पेट्रोल सबसे पहले गर्म हो जाएगा और इवेपोरेट भी हो जाएगा ये। उसके बाद सबसे कम गर्म कौन होगा? पानी, क्योंकि ये हीट को जज़ब कर लेगा। अच्छा, इसका अब हमें क्या फ़ायदा है? ये तो पानी की हीट कैपेसिटी बहुत हाई है। हाई होने की वजह पानी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैं आपको समझाता हूँ क्या होती है। पानी में जो पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन है और जो पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये होती है कि ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है H2O। यहाँ पे जो पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन है इसको कोई और पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इन पे अपोजिट चार्ज है। इसी तरीके से इसको भी, ये जो कशिश की गुब्बतें बनी है, ये जो डॉटेड लाइन है, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यानी कह ले पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए उन्होंने, छोड़ेंगे नहीं। अब एक मॉलिक्यूल जब निकलने की कोशिश करेगा, हिलने की कोशिश करेगा, बाकी उसको रोक के रखेंगे ना, उसको कहेंगे नहीं तूने नहीं जाना। तो इस वजह से पानी की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। जितनी अट्रैक्शन मॉलिक्यूल में वीक होगी उतनी हीट कैपेसिटी कम हो जाएगी। हीट क्या होती है? दरअसल हीट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की सलाहियत को कहते हैं। जितनी काइनेटिक एनर्जी किसी चीज़ की ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल्स की, उतनी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस, वाटर वर्क एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर। हमारी बॉडी में पानी जो है टेम्परेचर स्टेबल करता है, यानी हमें जल्दी गर्मी का एहसास नहीं होने देता। फ़र्ज़ करें हमारी बॉडी में पेट्रोल होता, हमें ज़रा सी गर्मी पड़ती, हमारी बॉडी हीट अप हो जाती है। तो पानी जो है ये स्टेबल करता है टेम्परेचर को। शायद इसीलिए अल्लाह ने सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में पानी रख दिया है, क्योंकि बाकी चीज़ें जल्दी गर्म होती है, ये जल्दी गर्म नहीं होता। फिर प्रोटेक्ट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सडन थर्मल चेंज। अगर माहौल में अचानक थर्मल चेंज आए, यानी गर्मी बढ़े, तो पानी उस गर्मी को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है, हमें गर्मी से बचाता है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें आपकी बॉडी में 70% पानी है। तीसरी, हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, वेपर बनने की हीट, हीट एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम वेपराइज्ड। अगर यानी आपके पास 1 ग्राम पानी हो, 1 ग्राम लिक्विड फॉर्म में हो, उस 1 ग्राम को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर होगी वो होगी हीट ऑफ वेपराइजेशन। और इसको अगर आप किलो कैलोरी में निकालें, 574 किलो कैलोरी पर केजी, 1 केजी के लिए। भाई भाई अगर आप इसको पर ग्राम में निकालना चाहे तो फिर भी इतनी आएगी, 574 किलो कैलोरी। किलो ख़त्म हो जाएगा, कैलोरी पर ग्राम आ जाएगी, ठीक है। अगर इसको पर ग्राम निकालना हो तो फिर ये कितनी आएगी? 574 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम को यानी देखें कितनी ज़्यादा हीट चाहिए। अब इसकी वजह भी सेम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि देखिए एक चीज़ जब लिक्विड है उसने वेपर्स में बदलना है, इसका मतलब है कि वो लिक्विड का मॉलिक्यूल, उसकी मूवमेंट इतनी तेज़ हो गई कि वो अपने मॉलिक्यूल को, लिक्विड को छोड़ के बाहर चला गया। इसको वेपराइजेशन कहते हैं, किसी भी लिक्विड का, माया का गैस में तब्दील हो जाना। तो पानी की हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होने की वजह अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल जाने नहीं दे रहे, एक मॉलिक्यूल निकलना चाह रहा है, पीछे वाले ने उसको अट्रैक्ट किया हुआ है। इसका फ़ायदा, पानी जो है ये रेगुलेट करता है हीट प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन, यानी पानी को वेपर बनने के लिए बहुत हीट चाहिए। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, उसमें हीट पैदा होती है। जैसे ग्लूकोज को ब्रेक, बिल्कुल ऐसे जैसे आप चूल्हा चलाते हैं, उसमें गैस जलती है, हीट पैदा होती है। हमारी बॉडी में खुराक जलती है, हीट पैदा होती है। अब हमारी बॉडी उस खुराक के जलने की वजह से गर्म हो जाती है, तो वो है हीट प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन। पानी उसकी रेगुलेशन करता है, यानी पानी वो हीट जैसे वो कर लेता है और इवेपोरेट भी हो जाता है। जैसे आपको ज़्यादा गर्मी लगे क्या होगा? पसीना आएगा। तो ये अगला इसका फ़ायदा, कूलिंग बाय प्रेसिपिटेशन। ये जो प्रेसिपायरेशन है इसका मतलब है पसीने का इवेपोरेट होना। पसीना आना स्वेटिंग कहलाता है, उस स्वेट का इवेपोरेट होना प्रेसिपायरेशन कहलाता है। तो उससे कूलिंग मिलती है, ठंडक मिलती है। और प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन से कूलिंग उनको मिलती है। जो पत्तों से, स्टोमेटा से पानी निकलता रहता है, उससे पौधा गर्मियों में ठंडक उठाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि अगर आपके पास 1 लीटर पानी हो, यानी कि इफ़ यू हैव
1000 ml ऑफ वाटर आपके पास इस बीकर में, इसमें से 2 ml निकल गया, इवेपोरेट हो गया। पीछे कितने बच गया? पीछे बचा 998 ml। और पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड लेस हो जाएगा, यानी यहाँ पे अगर पानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, यहाँ पे 24 रह जाएगा। तो इतनी ज़्यादा कूलिंग जनरेट होती है इवेपोरेशन से। अब खुद अंदाज़ा करें कि अगर फॉर एग्जांपल 5 ml यहाँ से 10 ml पानी यहाँ से निकले, 5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिरेगा। तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिरता है जी। 4 पॉइंट के पानी की आयोनाइजेशन क्या होती है? पानी जो है ये खुद ब खुद आयोनाइज हो जाता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। इक्वेशन की मदद से देखें तो इट इज़ H2O। एक रिवर्सिबल रिएक्शन के ज़रिए से ये कन्वर्ट होता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इस अमल को कहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन। पानी खुद ब खुद आयंस में तकसीम हो जाता है। और ख़ालिस पानी में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप बात करें तो ये जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम की हालत में वो होती है 10⁻⁷ मोल पर लीटर, 1 लीटर में, यानी बहुत ही कम होते हैं H पॉजिटिव, लेकिन होते ज़रूर है। अच्छा, ये जो आयनाइजेशन है इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि आयनाइजेशन से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव पैदा होते हैं, और ये H और OH बहुत सारे रिएक्शंस में बॉडी में हिस्सा लेते हैं, यानी इन चार्जेस की हमें ज़रूरत होती है रिएक्शन के दौरान। और इसी तरीके से ये H पॉजिटिव आपकी pH को भी मेंटेन करते हैं। अब लास्ट पॉइंट है, पानी प्रोटेक्शन भी देता है। क्यों प्रोटेक्शन देता है और कैसे देता है? क्योंकि पानी एक इफेक्टिव लुब्रिकेंट है। लुब्रिकेंट जो चीज़ फ्रिक्शन को रिड्यूस करे। जैसे इस वाइट बोर्ड के ऊपर मैं हाथ अपना घसीट रहा हूँ, थोड़ी बहुत फ्रिक्शन हो रही है। अगर यहाँ पे पानी का एक कोट चढ़ा दिया जाए फिर मैं हाथ ऊपर स्लिप करूँ तो वो ज़्यादा इजीली स्लिप होगा, क्योंकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी मेरी फिंगर्स में और इस वाइट बोर्ड में। तो पानी एक इफेक्टिव लुब्रिकेंट है। जैसे कि ये एक जॉइंट है, इस जॉइंट में ये दोनों बोन्स के दरमियान में यहाँ पे वाटर की एक तय होगी, एक लेयर होगी। वो लेयर इन दोनों बोन्स के दरमियान रगड़ की कुव्वत को कम करेगी और जॉइंट पेन नहीं होगी, तो रिड्यूस फ्रिक्शन कर रहा है। इसी तरीके से टीयर्स प्रोटेक्ट रबिंग ऑफ आईलिड। जो हमारी आंखों का आईलिड है, ये जैसे आई है, इसके ऊपर जो आंख का पर्दा है, जो आंख हम बंद करते हैं, जैसे ये वाला, ठीक है, ये हमारी आंख को रगड़ लगा सकता है अगर आईज के ऊपर ये हल्का सा पानी की लेयर ना हो, जिसको आप टीयर्स कहते हैं। यानी कि ये जो हमारी आंख के अंदर पानी है इसकी वजह से ये रगड़ कम हो जाती है, तो ये भी एक फ़ायदा है पानी का। इसी तरीके से हमारे ऑर्गन्स के गिर्द होता है। फॉर एग्जांपल हमारा ये दिल है, तो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि दिल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियम, और यहाँ पे पानी की एक लेयर है, यानी एक फ्लूइड है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, जो कि रगड़ से बचाता है हमारे दिल को, ट्रॉमा से बचाता है। ट्रॉमा का मतलब होता है इंजरी। और भी हमारे ऑर्गन्स के गिर्द, सब के गिर्द, जैसे हमारे ब्रेन में जो ट्यूब्स है उनके गिर्द पानी की लेयर्स मौजूद है जो उनको रगड़ से बचाती है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर इसके ऊपर आपको क्वेश्चन है वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।